जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी ए जोन में। तो आज की क्लास जो हमारी है इंग्लिश की, जिसमें आपको फ्रेजेस देखने को मिलने वाले हैं। और क्योंकि मैराथन मैंने लिख रखा है तो मैराथन क्लास होने वाली है और लंबी क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस इस पूरी क्लास में कवर होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप क्लास को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये कुछ हमारा टाइम टेबल है, आप इसे डेफिनेटली फॉलो करिए। आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाला है और फोकस्ड अप्रोच के साथ हम आपको ऑलरेडी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कुछ भी अगर दिक्कत, डाउट, परेशानी, प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या फिर हमें टेलीग्राम जैसी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं हमारी, वहाँ पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर भी हम आपको डायरेक्ट मैसेज करके खुद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता देते हैं, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे भी आपको डिस्कशन हो जाता है, वो भी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास को। बाकी जो अगर आप फैमिली में हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको क्लासेस का ही नहीं बल्कि जो अदर नोटिस हैं वो भी मिलेंगी। किसी अदर कॉलेज का फॉर्म वगैरह आता है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आती है, एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने चीज़ों को पेश करेंगे। फर्स्ट हमारा है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। तो टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब है टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, पूरे यहाँ पे अपनी पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना, उसी को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब है होता है कि कोई इम्पॉसिबल काम को करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू डाई इन हार्नेस का मतलब है टू डाई वाइल इन सर्विस, सर्विस में रहते रहते जब मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं कि टू डाई इन हार्नेस। टू फेदर वंस नेस्ट, इसका मतलब होता है टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। स्टोल द शो का मतलब होता है वन एवरीबडीज प्रेज। टर्नड डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज्ड, मना करना। और टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चटा देना या उसको फेल करा देना या फेल हो जाना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एन अनप्लेजेंट इवेंट, सडनली जब अचानक से जो आपका ये क्या बोलते हैं थंडर होता है, जब बिजली चमकती है तो आप लोग घबरा जाते हो ना, तो वही एक सडन चीज़ जो होती है उसे हम बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कोल्ड कंफर्ट की बात करें तो स्लाइट सेटिस्फैक्शन, थोड़ा सा जो सेटिस्फैक्शन होता है उसे हम बोल सकते हैं कि कोल्ड कंफर्ट है। फेस द म्यूज़िक की बात करें तो फेस द क्रिटिसिज्म, फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है फेस द क्रिटिसिज्म। आपने कोई गलती वगैरह कर दी है तो यू हैव टू फेस द म्यूज़िक, मतलब आपको अपने फादर से डांट पड़ने वाली है, आपको अपनी मदर से डांट पड़ने वाली है। यू हैव टू फेस द म्यूज़िक फ्रॉम योर फादर और फ्रॉम योर मदर, तो फेस द क्रिटिसिज्म। आगे बात करें तो डार्क हाउस, डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर। तो आप में से ही कोई डार्क हॉर्स जो है वो होने वाला है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अगला कितनी मेहनत कर रहा है और कितनी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहा है। तो आपको भी उसी शिद्दत के साथ पढ़ना है और डेफिनेटली आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में सब चीज़ें काम आएंगी, बट आपको मेहनत ज़रूर करनी है। तो यहाँ पे डार्क हॉर्स की बात करें तो एन अनएक्सपेक्टेड विनर। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैटर, मतलब इधर उधर की बातें करना, सीधे पॉइंट पे ना आना। मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप उसका डायरेक्ट आंसर मत दो और इधर उधर की बातें करने लगो, तो वो हो जाएगा टू बीट अबाउट द बुश। तो इसका मतलब होता है कि स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैटर, पॉइंट पे मुद्दे की बात ना करना। द वाइट एलिफेंट की बात करें तो द वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव पोजेशन, ठीक है। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट आप सोच सकते हो कि कितना महंगा होने वाला है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक्सपेंसिव चीज़ के बारे में बात की जा रही है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बात करें तो इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब डायरेक्ट इन प्लेस ऑफ। ड्रिंक लाइफ टू द लीज, टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स। नेक्स्ट बात करें हैव अप द घोस्ट, तो यहाँ पे डाइड आंसर आपका बन जाएगा। वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद की तरह आपको याद रखना है। वंस इन अ ब्लू मून तो यहाँ रेयरली, बहुत ही कभी कभी जो होता है। सेट फोर्थ का मतलब होता है स्टेटेड, एंड फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू इन डिफ़िकल्टीज़, जो आपको डिफ़िकल्टीज़ में छोड़ देते हैं उन्हें कहते हैं हम फेयर वेदर फ्रेंड्स। आगे हम बात करें अ डैम्प स्क्विब, तो अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। इन कोल्ड ब्लड की बात करें तो एंग्रीली, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल प्रजाति का। टू स्मेल अ रैट, जैसे ही रैट आपके घर में घुसता है या आपके आसपास आता है तो आपको समझ में आता है यार कुछ तो अजीब सी महक आ रही है, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, तो आप डाउट करने लगते हो कि कुछ तो आया है। तो ये डाउट है ना, वो टू बी सस्पिशियस, टू स्मेल द रैट, टू बी सस्पिशियस।
बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है लड़ाई की जड़, कॉज ऑफ क्वेरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टर्न्ड अ डीफ ईयर का मतलब होता है पेन नो हीड, पेन नो हीड। ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इंपॉर्टेंट है, इरेगुलरली यहाँ पे आपका होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है एंटिसिपेटेड, ठीक है। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है एंटिसिपेटेड। कमेंट करके आप लोग ये जो एंटिसिपेटेड है इसका मीनिंग बताइएगा। इन्स एंड आउट्स की बात करें तो डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है। आपको सब चीज़ पता होती है कि इन्स क्या है, आउट्स क्या है, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिसमेरिट्स हैं, कहाँ पे आपको चलना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको ये सब पता है तो आपको इन्स एंड आउट्स पता है उस चीज़ के। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें शो द वाइट फेदर। तो शो द वाइट फेदर की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा शो साइंस ऑफ कोवार्डिस, मतलब डरपोक। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो अब कार्ट तो हॉर्स के पीछे होता है, बट आप अगर हॉर्स के आगे कार्ट लगा दोगे तो हो जाएगा टैकलिंग थिंग्स इन अ रॉन्ग वे, गलत तरीके से चीज़ों को करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें एट द फर्स्ट ब्लश, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट साइट। एट द फर्स्ट ब्लश तो फर्स्ट साइट। रेड हैंडेड की बात करें एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, आपने किसी को रेड हैंडेड पकड़ लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राइम करते समय पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं। एंडेड इन स्मोक मतलब केम टू नथिंग, सब कुछ हवा में रह गया, रियलिटी में प्रैक्टिकल कुछ हो ही नहीं पाया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो आपसे पूछ रहा है लेफ्ट मी इन द लर्च। लेफ्ट मी इन द लर्च का मतलब होता है अबैंडन्ड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, जब मेरे को ज़रूरत थी तब ही लेफ्ट मी इन द लर्च, ये तब शी लेफ्ट मी इन द लर्च। आगे बढ़ते हैं। ग्रीस एनीबडीज पाल्म, तो किसी को ब्राइब देना, घूस देना, है ना, तो हाथ से ही देंगे तो हाथ पाम का आप रिलीज इसको रिलेटेड कर सकते हो कि जो है ग्रीस एनीबडीज पाम का मतलब होता है ब्राइब देना, घूस देना। एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर का मतलब एट द लास्ट मोमेंट। टू फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, अब फिश अगर पानी से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगा, उसको डिस्कम्फर्ट होगा, तो टू फील डिस्कम्फर्ट। बहुत सारे ऐसे आपको फ्रेजेस देखने को मिलेंगे जिससे आप अपनी जेन्युइन लाइफ है आप उसको रिलेट करके आप यहाँ पे चीज़ें आंसर पकड़ सकते हो। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, अब यार कैंडल तो एक ही एंड से जलती है ना, लेकिन आप दूसरे भी एंड से जलाओगे, दोनों एंड से जलाओगे तो मतलब वो वेस्ट ज़्यादा होगी, ज़्यादा वेस्ट होगी, जल्दी ख़त्म होगी, फिर आपको दूसरी लानी पड़ेगी। तो टू बी एक्स्ट्रा वैगन मतलब खर्चीला, बहुत ही मतलब बेकार में जो खर्च होते हैं ना, एक्स्ट्रा चीज़ें खर्च कर देना फालतू का, वो चीज़ यहाँ पे आपका हो जाएगा टू बी एक्स्ट्रा वैगन। स्टेटस क्यो का मतलब होता है अनचेंज्ड पोजीशन, अनचेंज्ड पोजीशन। रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, आपके लाइफ में भी वो डे आएगा जिसे आप रेड लेटर डे बोलोगे, वो रेड लेटर डे तब होगा जब आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आपके मेरिट में नाम आ जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा। दैट वॉज बिकेम अ रेड लेटर डे फॉर ऑल ऑफ यू। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड आई एम श्योर कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। बस इसी तरीके से लगे रहिए और हर चीज़ पढ़ते रहिए। सारी प्लेलिस्ट में जितनी भी आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं वो आप सभी को पूरी करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक सेशन में बोल रहा हूँ। आई होप सो कि आप चीज़ों को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, और मानेंगे तो तभी आपको यहाँ पे फल मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, तो मतलब टू एक्ट एट वंस। अ हार्ट टू हार्ट टॉक तो फ्रैंक टॉक। To take to heart, to be encouraged, to fight tooth and nail, to make every possible efforts, to call a spade, to be frank, to call it a day, to conclude proceedings। to call it a day का आप याद रखिएगा क्या है, to conclude proceedings, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जियोमैंस सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क। अ स्नेक इन द ग्रास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, अभी हाल ही के दिनों में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें भी। अ स्नेक इन द ग्रास एंड हिडन एनिमी ऑफ द कफ, तो विदाउट प्रिपरेशन। विदाउट प्रिपरेशन को हम एक्सटेम्पर भी एक वर्ड होता है, EXTEMPORE, एक्सटेम्पर, तो वो भी होता है विदाउट प्रिपरेशन। टू ईट वर्ड्स का मतलब होता है विदड्रॉ हर वर्ड्स, टू ईट वर्ड्स विदड्रॉ हर वर्ड्स। आगे हम बात करें
टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टू लिव विद इन वंस इनकम, टू लिव विद इन वंस इनकम। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब हो जाएगा बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स ऑनेस्टली और डिसऑनेस्टली, ऑनेस्टली, ठीक है, सीधे तरीके से, राइट और रॉन्ग किसी भी तरीके से यू हैव टू डू। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो किसी भी तरीके से बाय, अगर मतलब सीधे सीधे हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो वो घूस वूस भी दे देगा, तो सही और गलत दोनों ही तरीके से वो चीज़ों को पाने की कोशिश करता है। सो हम कह सकते हैं कि ही वॉन्ट्स टू गेन दैट पर्टिकुलर थिंग बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरीके से, एनी हाउ। ऑन द फेंस का मतलब होता है टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, ऑन द फेंस टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, आप किसी की साइड नहीं लेते हो, न्यूट्रल रहते हो, तो यू आर ऑन द फेंस। स्पीक एंड स्पैन की बात करें तो नीट एंड क्लीन आपका सही आंसर हो जाएगा, स्पीक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन। कैरिड आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूटेड। वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स, तो एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली। अब आप अगर अपना जो हार्ट है, सोचो एक बार, अपनी स्लीव्स पे रख के चलोगे तो आप किसी से भी अपनी बातें जो हैं वो बताते हुए चलोगे, अपनी फीलिंग्स को ओपनली आप किसी से भी एक्सप्रेस करते हुए चलोगे, तो इसलिए आपको याद रखना है। ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब है पजल्ड, आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब करना क्या है। आप सोचो समुद्र में हो बीच में और आपके पास नाव भी नहीं है, आपके पास स्विम सूट है, चलिए मैं बोल देता हूँ, लेकिन अब पता नहीं है आपको किधर जाना है, ना आपको रास्ता दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप पजल्ड हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यू वर्ड ऑल एट सी, जब आप पजल्ड वाली सिचुएशन होती है वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑल एट सी। बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, डे ड्रीम, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे यार ये क्लास 1 कर ली मैंने, ये क्लास 2 कर ली मैंने, 4 क्लास कर ली मैंने, 5 क्लास कर ली, बस अब मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम इसी में से ही फंस जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। यू आर बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, सभी क्लासेस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी को आप अटेम्प्ट करिए, कवर करिए, अभी इनफ टाइम है आपके पास, और प्रिपरेशन ही तो करनी है आपको, अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स तो आपको हो ही चुके हैं, या अगर जो बात करें जो यूजी वाले हैं तो उनका भी एग्ज़ाम्स हो ही चुके हैं, तो प्रिपेयर करिए आप, ठीक है, प्रिपरेशन ही आपको वो सीट दिलाएगी। डोंट बिल्ड कासल्स इन द एयर। आगे हम देखें तो द प्रोज एंड कॉन्स, तो मतलब मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको दोनों को दोनों ही चीज़ें पता हो, ठीक है, प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स उसे बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। स्केप गोट्स होता है वो जिसे यहाँ पे दूसरे की करने के लिए पनिशमेंट दी जाती है, तो पनिश्ड फॉर अदर्स मिस्टेक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है प्रोफिशिएंसी इन लिटरेरी आर्ट, अ मैन ऑफ लेटर्स प्रोफिशिएंसी इन लिटरेरी आर्ट। ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, डिलेमा का मतलब क्या होता है, दुविधा, तो हम बोल सकते हैं कि इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यहाँ पे आपका इसका मीनिंग हो जाएगा। ब्राउन स्टडी की बात करें तो ब्राउन स्टडी का मतलब होता है डीप इन थॉट, डीप इन थॉट। स्टिक बाय की बात करें तो टू एडेयर क्लोजली, टू बी एट सिक्सेज एंड सेवन्स, अ स्टेज ऑफ टोटल कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, ठीक है, जब कन्फ्यूजन की जो सिचुएशन होती है उससे हम बोल सकते हैं टू बी एट सिक्सेज एंड सेवन्स। टू बरी द हैचेट का मतलब होता है टू मेक पीस। फ्रेंच लीव इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जब आप बिना किसी परमिशन के लीव ले लेते हो तो वहाँ पे हो जाता है फ्रेंच लीव। टू बीट द एयर का मतलब है एफर्ट्स दैट आर वेन और यूजलेस, ठीक है, दैट आर ऑन वेन और यूजलेस, टू बीट द एयर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं वो है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। स्वॉलन हेडेड का मतलब है टू बी कंसीटेड, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज, जब आप अपनी एज से ज़्यादा समझदार हो जाते हो, ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, जिम्मेदारी लेने लगते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हो, अपनी जो अपना रोल है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हो, तब हम कह सकते हैं यू हैव बिकम एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू कट द गॉर्जन नॉट की बात करें हम तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्क आपका हो जाएगा। नॉट क्या होता है, नॉट मतलब कि गुत्था, गुत्था लगा होता है, उसको सुलझाने में आपको परेशानी होती है, राइट, तो वही आपका डिफ़िकल्ट वर्क आपको यहाँ पे इससे रिलेट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, जुडास किस, तो जुडास किस का आपको यहाँ पे मीनिंग याद रखना है, हाइपोक्रिटिकल एफेक्शन, ठीक है। रैंक एंड फाइल की बात करें तो कॉमन पीपल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अ वाइल्ड गूस चेस की बात करें तो फुलिश एंड यूजलेस सर्च आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 3 आर्ट्स की बात करें तो रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक यहाँ पे आपका
जो 3 आवर्स है उसका फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। एक फ्रेज है, 3 आवर्स का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक। इन वॉग्यू, इन वॉग्यू का मतलब होता है इन फैशन, जो भी प्रचलन में है, इन फैशन में है, ठीक है। टू एग ऑन का मतलब होता है इंस्टिगेट करना, किसी को उकसाना, ओके, कि ये चीज़ आप कर लो, वो चीज़ आप कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, तो टू एग ऑन, इंस्टिगेट। वाइल्ड कैट स्ट्राइक की बात करें तो स्ट्राइक नॉट अप्रूव्ड बाय द ट्रेड यूनियन। कोई वाइल्ड, जब कोई स्ट्राइक कर रहा है सपोज, और उसने यहाँ पे अप्रूवल नहीं लिया है, ठीक है, अप्रूवल लेनी पड़ती है स्ट्राइक के लिए भी, तो वाइल्ड कैट स्ट्राइक अगर जो कर रहा है तो तब हम बोल देंगे कि स्ट्राइक ये ऐसी स्ट्राइक है जब यहाँ पे ट्रेड यूनियन से अप्रूव नहीं की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे टू एक्ट आउट की बात करें, टू एक्ट आउट जो है इसका जो बात करें मीनिंग, तो टू सप्लीमेंट इसका आपका मीनिंग होने वाला है। टू एक्ट आउट, देखिएगा मीनिंग, जो स्पेलिंग है वो क्या लिखी है, EKE लिखा है, ठीक है। टू एक्ट आउट, टू सप्लीमेंट। कंगारूज कोर्ट की बात करें तो अनऑफिशियल कोर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं कंगारू कोर्ट। आर्काइल्स हील की बात करें तो वंस वल्नरेबल पॉइंट, वल्नरेबल पॉइंट वो होता है जिस पर हम अटैक कर सकते हैं, किसी भी सपोज जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, उसका जो एक वीक पॉइंट होता ही होता है, तो वो वीक पॉइंट ही हम बोल सकते हैं कि वल्नरेबल पॉइंट, ठीक है, जैसे हम इजीली हर्ट कर सकते हैं, वो होता है वल्नरेबल पॉइंट। आगे बात करें तो बिटवीन साइला एंड चैरिब्डिस, तो बिटवीन टू डेंजर्स यहाँ पे आपका मीनिंग इसका हो जाएगा। ग्रिस्ट टू वंस मिल की बात करें तो यूजफुल फॉर वंस पर्पस, टू वेदर द स्टॉर्म, टू सर्वाइव अ क्राइसिस। लंप इन द थ्रोट की बात करें तो इमोशनल, हाईली इमोशनल स्टेट। ऑन वंस मेटल की बात करें तो राउज्ड टू डू वंस बेस्ट। टू कीप एन ओपन माइंड, तो यहाँ पे टू कम टू नो डिसीजन ऑन अ सब्जेक्ट। दैट्स इट। तो कैसे लगे आपको यहाँ पे फ्रेजेस? आई होप सो आपने बहुत सारे फ्रेजेस पढ़ भी रखे होंगे और कुछ नए फ्रेजेस भी आपको देखने को मिले, रिवीजन भी हुआ और कुछ आपको चीज़ें लर्न करने का भी यहाँ पे मौका मिला। सो अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, और क्लास का रिव्यू भी ज़रूर दें। इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे अभी भी भटक रहे हैं, उनको भी यहाँ पे सही कंटेंट मिल जाए और वो भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।